अमेरिका का आबुनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू करने का दावा, ईरानी जहाजों को गुजरने नहीं दिया जाएगा। सदर ट्रंप का ऐलान, ईरान को टोल अदा करने वाले जहाजों की तलाश का हुक्म। कहा बारूदी सुरंगें कहां हैं सिर्फ ईरान जानता है। ये आलमी भत्ताखोरी है, इसका शिकार नहीं होंगे। बारूदी सुरंगें हटाने का अमल शुरू कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ को साफ करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नेटो अब आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर मदद करना चाहता है। टोल अदा करने वाले को महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। चीन को नाकाबंदी से मसला है, वो अपने जहाज अमेरिका लाए और तेल भर ले। वेनेजुएला से जितना चाहे तेल ले सकता है। अमेरिकी सदर की इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ज्यादातर निकात पर इत्तेफाक होने की तस्दीक। कहा तेहरान जौहरी अज़ाइम से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। जो निकात तय हुए वो जंग से कई दर्जे बेहतर हैं, लेकिन जौहरी सलाहियत से दस्तबरदार हुए बगैर उन नुकात की कोई हैसियत नहीं। आपने हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है, फौजी जहाज करीब आए तो सख्ती से निपटेंगे। ईरान का ऐलान, पास दौरान इनकलाब के मुताबिक आबी गुजरगाह गैर फौजी जहाज़ों के लिए खुली है। आमदरफ्त का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं। जंगी जहाज़ का आना जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। ईरान वेनेजुएला नहीं है। धमकियों से अमेरिका की साख खत्म हो चुकी। दुनिया कह रही है ईरान साबित कदम रहा और जंग जीत गया। ईरानी मीडिया ने आबनाए हुर्मुज़ की नई वीडियो जारी कर दी। अमेरिका ने 2 जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज अरब पहुंचने का दावा किया था। बरतानिया का आबनाए हुर्मुज़ की अमेरिकी नाकाबंदी में शामिल ना होने का ऐलान। कहा आबनाए हुर्मुज़ पर किसी किस्म का टोल टैक्स आयद नहीं होना चाहिए। इत्तेहादियों के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक इक़दाम कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त की आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे। Had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमेरिका के तारीख साज मुज़ाकरात, अमन की उम्मीदें बरकरार। बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने का इशारा। अमरीकी नायब सदर का बातचीत को बड़ी पेशरफ्त करार देना उम्मीद की वाज़े किरण। ईरान के भी कई पेचीदा निकात पर मुफाहमत की तस्दीक। जेडी वेंस कहते हैं ईरान को फाइनल ऑफर दे दी, बेहतरीन पेशकश करके जा रहे हैं, जवाब का इंतजार है। एटमी हथियार ना बनाने की वाज़े यकीन दहानी चाहिए। बहुत से उमूर पर बातचीत अच्छी खबर। हमने नेक नियती और लचक का मुजाहिरा किया। तेहरान ने शराइत कबूल नहीं की। हमने 21 घंटों तक बातचीत की, अपनी रेड लाइन्स वाज़े कर दी। उम्मीद है ईरानी इन्हें कबूल करेंगे। पाकिस्तान में इंतहाई तफसीली, संजीदा और चैलेंज से भरपूर मुज़ाकरात किए। नेक नियती से बेहतरीन तजावीज़ पेश की। बातचीत में कुछ पेशरफ्त हुई। ईरानी वफ्द के सरबराह बाकिर कालिबाफ का बयान। कहा अमेरिका को हमारा एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। धमकियों का हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। अमेरिका को फैसला करना होगा आया वो ईरान का एतमाद जीतने के लिए तैयार है या नहीं। ईरानी वफ्द वापस चला गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल ने रुखसत किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमेरिका के साथ कई मामलात पर मुफाहमत की तस्दीक। कहा चंद अहम मसाइल पर इख्तलाफात के बायस हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। मुज़ाकरात में कुछ नए मौज़ूआत भी शामिल किए गए। एक ही निशिस्त में मुआहदे तक पहुंचने की तवक्को नहीं होनी चाहिए। सिफारतकारी कभी खत्म नहीं होती। पाकिस्तान और दीगर दोस्त ममालिक से मुशावरत जारी रखने का आज़म। अमेरिका और ईरान का डील पर अदम इत्तेफाक, मगर दोनों फरीक पाकिस्तान के शुक्रगुजार। तारीफों के पुल बांध दिए। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की खदमात का एतराफ़। डोनाल्ड ट्रंप के फिर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की दिल खोल कर तारीफ। गैर मामूली सलाहियतों के हामिल शख्सियात करार दिया। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बोले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने हैरत अंगेज काम किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए भरपूर मेहनत की। ईरानी रहनुमा भी पाकिस्तानी क़यादत के मोतरिफ। बाकिर कालिबाफ का मुज़ाकराती अमल मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। अमन के लिए भरपूर जिद्दोजहद की तारीफ। Several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended
this morning. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity. पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान की बातचीत जारी रहने की उम्मीद। सहूलतकारी के लिए किरदार अदा करने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दोनों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार के एतराफ़ पर शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से राबता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। फरीकैन पर जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी की अहमियत पर जोर। इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बातचीत और सिफारतकारी की ज़रूरत का यादा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के इसहाक डार को अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की दावत। अमन की काविशों पर दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ। यूरोपीय यूनियन का सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान को सलाम। मुज़ाकरात के तसलसल के लिए मदद की पेशकश। रूस ने भी मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में हिस्सा डालने की ऑफर कर दी। प्यूटन का मसूद पज़ेश्कियान से राबता। कहा तनाज़े का सिफारती हल ढूंढना होगा। पायदार अमन के लिए सालिसी पर तैयार हैं। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकराती अमल जारी रखना चाहिए। बरतानिया का रद्द अमल। कियर स्टार्मर का ओमान के सुल्तान से राबता। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी से बचने पर जोर। अमेरिका और ईरान जंग बंदी बरकरार रखें। मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएं। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा की अपील। खित्ते में मुस्तकिल अमन कमीशन पाकिस्तान का इंतहाई मुतहरिक किरदार। मुखलिसाना और पेशावराना कोशिशों से सीज फायर करवाया। फरीकैन को एक मेज पर बिठाया। अपना नाम तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखवाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अनथक मेहनत से फरीकैन में कई नशिस्तें, मुज़ाकराती अमल में काफ़ी हद तक पेशरफ। कई मुस्बत निकात सामने आए। पेचीदा, मुश्किल और दरीना तनाज़े के बायस कई इख्तलाफात, बैरूनी मुदाखलत और रुकावटें भी दरपेश। फरीकैन मुखलिसाना सालिसी के मोतरफ। पाकिस्तान के शानदार और तारीखी किरदार के सबब फरीकैन एक दूसरे का मौक़िफ़ समझ चुके। अमन की मंजिल तक पहुंचने के लिए इसी बुनियाद पर आगे बढ़ना जरूरी। जनूबी लेबनान में इसराइली तैयारों की बमबारी। 13 शहरी शहीद। 24 घंटों में मजीद शहादतों की तादाद 32 हो गई। 2 मार्च से अब तक 2055 अमवात। 6500 शहरी जख्मी। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। शमाली इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। बैनुल-अक़वामी रज़ाकारों की गजा का मुहासरा तोड़ने की एक और कोशिश। स्पेन की बंदरगाह से ग्लोबल फ्लोटिला गजा की जानिब रवाना। इमदादी अशिया से भरी 30 कश्तियां शामिल। पोप लियो की लिबनान में जंगबंदी की अपील। कहा इंसानियत पहली तरजीह होनी चाहिए। हमले रोके जाएं। शहरी आबादी को जंग के खौफनाक असरात से महफूज रखा जाए। जनूबी लेबनान में जमीनी कार्रवाई से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कुछ मीडिया ने शुगू को शुबहात फैलाने की कोशिश की, लेकिन शानदार सिफारतकारी ने तमाम साजिशें नाकाम बना दी। BBC का एतराफ। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज। नामवर टीवी चैनल्स पर नुमाया कवरेज। स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़ और CNN पर तज्जिए और तबसरे। पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर पजीराई। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम। कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। पाकिस्तान का बतौर सालिस मरकजी किरदार खुद साख्ता विश्वा गुरु के अंदाजे सियासत पर संजीदा सवाल करार। जयराम रमेश कहते हैं कि भारत ने ब्रिक्स प्लस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाजुर में कोई मुसालहती कदम क्यों नहीं उठाया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत की खारिजा पॉलिसी की नाकामी बुरी तरह बेनकाब कर दी। मोदी सरकार को शदीद दबाव का सामना है। तो उनकी तरफ से तो जंगबंदी मुश्किल ही लग रही, अनलेस कि कोई इस स्टाइल शरारत कर दे या कोई ऐसा काम कर दे। ये नहीं कह सकते हम कि बातचीत का अमल खत्म हो गया या टूट गया। तो ज्यादातर पॉइंट्स पे किसी पर जेडी वेंस ने कोई एम्फेसाइज नहीं किया। एक दूसरे के नुक्ता नजर को जांचा और बहुत सारे मामलात के बारे में हमारा इत्तफाक राय भी था, लेकिन हतमी तौर पर न्यूक्लियर के ऊपर आकर बात खत्म हुई। अमेरिकी नायब सदर का ये कहना कि उन्होंने अपना व्यू पॉइंट हर इशू के ऊपर ईरान को बता दिए। पाकिस्तान के अमन के लिए बड़ी काविश। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। सूरत हाल से मुकम्मल आगाही। हर खबर तफसील के साथ नाजरीन तक पहुंचाई। फरीकैन ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें लायके तहसीन।
अमन के हुसूल के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। दिफाई तज्जियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफ़ियों के जानदार तज्जिये और तबसरे। बॉलीवुड की शोखो चंचल आवाज खामोश हो गई। गुलकारा आशा भोसले 92 बरस की उम्र में चल बसी। आशा भोसले ने दम मारो दम, ये मेरा दिल, इन आंखों की मस्ती, अजब है दास्तान समेत दर्जनों हिट गीत गाए। फिल्मी गाने, गजल और क्लासिकी मौसीकी समेत 20 से ज्यादा जबानों में 12,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कराए। 1,000 से ज्यादा फिल्मों में भी आवाज का जादू जगाया। खिदमात की तरफ में 7 फिल्म फेयर अवार्ड समेत कई कौमी एजाजात से नवाजा गया। PSL में हैदराबाद किंग्समैन फतह के ट्रैक पर मुसलसल दूसरी कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 154 रन का हदफ 11 गेंदें कबल हासिल किया। कप्तान ने नाकाबिल शिकस्त 61 रन बनाए। मैक्सवेल के 9 गेंदों पर 21 रन। इस्लामाबाद ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 153 रन बनाए थे। आसिफ महमूद के आखिरी ओवर में 4 शिकार। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान और पेशावर जर्मी का मुकाबला होगा। इटली के यानिक सिनर ने मॉन्टी कार्लो टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। स्ट्रेट सेट में स्पेन की कार्लोस अल्काराज को हराया। विमेंस में रूस की मीरा एंट्रुआ ने लिंज ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रिया की खिलाड़ी को शिकस्त दी। और जापान के ताकामोटो ने क्रोएशिया में होने वाली मोटर रैली जीत ली। वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप में भी बढ़तरी मिल गई। बेल्जियम के थियारी न्यूवेल की गाड़ी फाइनल राउंड में हादसे का शिकार।